पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक बार फिर अशांत है। रवाला कोट और आसपास के इलाकों से आई खबरों ने पूरे क्षेत्र की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। 8 जून को प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 70 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार मृतकों में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और प्रदर्शनकारी भी। दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कई इलाकों में इंटरनेट सेवाओं पर निगरानी बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। पूरे क्षेत्र में तनाव का माहौल है और विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये कहानी केवल 100 मौतों की नहीं है। ये उस गुस्से की कहानी है जो वर्षों से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता के भीतर जमा होता जा रहा है। ये उस असंतोष की कहानी है जो हर कुछ महीनों में किसी नए रूप में फूट पड़ता है। और ये उस सवाल की कहानी है जिसे पाकिस्तान दशकों से टालता आया है। आखिर पीओके की जनता क्या चाहती है और पाकिस्तान उसे सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? इस बार विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब पाकिस्तान सरकार ने जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी नामक संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। यह संगठन लंबे समय से क्षेत्र में राजनीतिक अधिकारों, आर्थिक न्याय और स्थानीय प्रतिनिधित्व की मांग उठाता रहा है। प्रतिबंध के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन शुरू किए। देखते ही देखते यह आंदोलन कई शहरों तक फैल गया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पाकिस्तान पीओके की राजनीतिक व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है और जनता की वास्तविक आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। लेकिन सवाल यह है कि यदि किसी क्षेत्र में जनता अपने अधिकारों की मांग कर रही है तो उसका जवाब प्रतिबंध और गोलियों से क्यों दिया जा रहा है? लोकतंत्र में विरोध को सुना जाता है, दबाया नहीं जाता। लेकिन पीओके में अक्सर तस्वीर इसके उलट दिखाई देती है। विडंबना यह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में कश्मीर के नाम पर मानवाधिकारों और लोकतंत्र की बात करते फिरता है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक वो लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाता है, लेकिन जब बात उसके नियंत्रण वाले पीओके की आती है तो वहां पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां बरसाता है। यही दोहरा रवैया आज उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। असल में पीओके की समस्या कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी है। 1947 में जम्मू कश्मीर रियासत पर जब कबायली हमले हुए और उसके बाद हुए युद्ध के दौरान जो क्षेत्र पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया, वही आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है। भारत का आधिकारिक रुख शुरू से स्पष्ट रहा है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर, उसके पीओके, गिलगिट बाल्टिस्तान सभी कुछ भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान वहां अवैध कब्जा जमाए बैठा है। पिछले 8 दशकों में पाकिस्तान ने पीओके में लोकतांत्रिक ढांचे का एक स्वरूप जरूर विकसित किया। वहां विधानसभा है, मुख्यमंत्री है और प्रशासनिक संस्थाएं भी हैं। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि वास्तविक शक्ति आज भी इस्लामाबाद के हाथों में केंद्रित है। बड़े फैसले स्थानीय जनता नहीं बल्कि पाकिस्तान की केंद्रीय व्यवस्था तय करती है। पीओके में स्वायत्तता और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लगातार सवाल उठते रहे। पिछले कुछ सालों में ये असंतोष और अधिक स्पष्ट होकर सामने आया है। 2024 में बिजली दरों, महंगाई और गेहूं की कीमतों को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। उस समय भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे। स्थानीय लोगों का आरोप था कि क्षेत्र के जल संसाधनों से पाकिस्तान लाभ कमाता है, लेकिन स्थानीय आबादी को उसका उचित फायदा नहीं मिलता है। कई लोगों का कहना था कि पीओके की नदियां बिजली पैदा करती हैं, लेकिन उन्हीं इलाकों में रहने वाले लोग महंगी बिजली खरीदने को मजबूर हैं। बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। पीओके के युवाओं में यह भावना बढ़ रही है कि विकास के अवसर सीमित हैं और उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया जाता। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर भी लंबे समय से शिकायतें उठती रही। यही कारण है कि जब कोई नया राजनीतिक विवाद पैदा होता है तो उसके पीछे वर्षों का जमा हुआ असंतोष भी बाहर निकल जाता है। वर्तमान आंदोलन के पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण चुनावी राजनीति है। जुलाई में प्रस्तावित चुनाव से पहले विधानसभा की आरक्षित सीटों को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। आंदोलनकारी संगठनों का आरोप है कि इन सीटों के जरिए इस्लामाबाद राजनीतिक संतुलन को प्रभावित करना चाहता है। पाकिस्तान सरकार इन आरोपों को खारिज करती है, लेकिन जनता के एक हिस्से में अविश्वास लगातार बढ़ रहा है। इस पूरी घटना में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आंदोलन किसी बाहरी शक्ति द्वारा नहीं चलाया जा रहा है। यह पीओके के भीतर से उठ रही आवाज है। यह वहां रहने वाले लोगों का असंतोष है। यही बात पाकिस्तान के लिए असहज स्थिति पैदा करती है, क्योंकि जब विरोध किसी बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही नागरिकों से आने लगे तो समस्या कहीं और गंभीर हो जाती है। इतिहास गवाह है कि केवल सुरक्षा बलों के सहारे किसी क्षेत्र को लंबे समय तक शांत रखना मुश्किल होता है। दुनिया में ऐसे कई अनेक उदाहरण हैं जहां राजनीतिक समस्याओं को केवल प्रशासनिक और सुरक्षा उपायों से हल करने की कोशिश की गई, लेकिन अंततः संवाद और राजनीतिक समाधान की आवश्यकता पड़ी ही। पीओके की स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती है।
आज रवाला कोर्ट की सड़कों पर जो गुस्सा दिखाई दे रहा है वो अचानक पैदा नहीं हुआ है। ये सालों की उपेक्षा, आर्थिक असंतोष, राजनीतिक अविश्वास और प्रशासनिक नियंत्रण का परिणाम है। पाकिस्तान चाहे इसे कानून व्यवस्था की समस्या बताए, लेकिन क्षेत्र के भीतर उठ रही आवाजें संकेत देती हैं कि मामला उससे कहीं अधिक गहरा है। भारत लंबे समय से ये कहता आया है कि पीओके में रहने वाले लोगों को वो अधिकार और प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है जिसकी वे अपेक्षा करते हैं। हाल की घटनाओं ने एक बार फिर इस बहस को जीवित कर दिया है। यदि पाकिस्तान वास्तव में पीओके के लोगों के हितों की चिंता करता है तो उसे सबसे पहले उनकी आवाज सुननी होगी। प्रतिबंध, गिरफ्तारियां और बल प्रयोग असंतोष को कुछ समय के लिए दबा जरूर देगा, लेकिन समाप्त नहीं कर सकता। आज पीओके में हालात तनावपूर्ण हैं, कई शहरों में विरोध जारी है, राजनीतिक संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं, आम लोग अपने भविष्य को लेकर सवाल पूछ रहे हैं और पाकिस्तान की सरकार एक बार फिर उसी पुराने रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है, सुरक्षा, नियंत्रण और दमन का रास्ता। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सबक यही है कि जनता की आकांक्षाओं को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सवाल केवल ये नहीं है कि रवाला कोर्ट में 11 लोग क्यों मारे गए, सवाल ये भी है कि ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है। सवाल ये है कि पीओके में असंतोष की आग बार बार क्यों भड़कती, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान पीओके को कब तक दबा कर रखेगा, क्योंकि बंदूकें सन्नाटा पैदा कर सकती हैं, सहमति नहीं। और किसी भी क्षेत्र का भविष्य अंततः जनता की आवाज से तय होता है, न कि उस आवाज को दबाने की कोशिशों से।